अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूं और आज हम आ गए हैं मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है नमल। और यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न होगा। उनका टैलेंट आप लोगों को दिखाएंगे और उनका टैलेंट उनसे भी पूछेंगे और बहुत से सवालात उनके लिए लाए हैं जिनके जवाबात हम स्टूडेंट से तलाश करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोया। जोया, बहुत प्यारा नाम है। और आपका नाम? मायरा। आपका? आयशा। आपका? कब्शा अहमद। हाँ? कब्शा अहमद। कब्शा कैसे लिखते हैं? KBSH है इसकी स्पेलिंग से। क्या मतलब है इसका? क्वीन। क्वीन ऑफ हर्ट्स। यस। तो किसके लिए क्वीन है आप? अपने लिए ही क्वीन हूँ। ठीक है, तो आप चारों अपने बारे में मुझे बताएं कि क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या क्या करते हैं? We're students of 7th semester here in psychology department और यहाँ पर स्टडीज़ के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को, ओवरऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हेयर इन दिस ऑफिस। की काउंसलिंग काउंसलिंग वो हो सकती है, कैरियर काउंसलिंग भी हो सकती है, वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग भी हो सकती है। वी डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर मारिया अनवर खान और हम इनके सुपरविजन में यहाँ पर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी बताएं। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और ये मेरी सीनियर है। बेसिकली आई एम फ्रॉम 6th सेमेस्टर और आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मैं अपना ज्वेलरी का भी करती हूँ बिजनेस। जी का बिजनेस है आप? जी। उसके अलावा आई एम अ पार्ट ऑफ सम NGO और इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग ऑल्सो। बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे था कि मैं इससे किसी रिलेटेड फील्ड में चली जाऊँ, तो इस वजह से। तो आप ये तीनों काम एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? इट्स वेरी इजी। कभी कभी मुझे होता है कि NGO के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उन पर जाना पड़ जाता है, तो मैं वहाँ चली जाती ऐसा पार्ट टाइम है? हूँ। हाँ, वो एज अ पार्ट टाइम अच्छा, अपनी ज्वेलरी के बिज़नेस के बारे में बताएं। वो आपने कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से लेके चली थी और अब कहाँ तक पहुँची हैं और कैसी ज्वेलरी बनाती हैं? बेसिकली स्टेनलेस स्टील टाइप ऑफ ज्वेलरी है। उसके अलावा मैं एक मेरी फ्रेंड है, उनके साथ कोलैबोरेट भी करती हूँ और वो जो है ना वो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं। तो बेसिकली मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था क्योंकि मैं खुद ज्वेलरी नहीं पहनती। मैं वही देख रही हूँ, मुझे ज्वेलरी क्यों नहीं नज़र आ रही ना हाथों में ना कानों में। यही बात है ना, अगर सारी ज्वेलरी मैं खुद ही पहन लूँगी तो मैं सेल क्या करूँगी। सही, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो कर लिया करो ना। कोई पूछ सकता है कहाँ से ली है, मैंने भी लेनी है। या आई ट्राई कि मैं वो भी करूँ। तो ऑनलाइन आप सेल करती हैं? नहीं, ऑनलाइन मेरा प्लेटफॉर्म पहले था लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर मैं मारिया जिससे यहाँ पे डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाती हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही, तो उसमें मैं स्टॉल्स वगैरह लगा लेती हूँ, तो इस टाइप का। और मैम ऑल्सो मैं एग्जीबिशंस पे भी जाती हूँ मैम मारिया के थ्रू ही, तो वहाँ पर भी इसका काम शाम चला। मैम मारिया जो है, मुझे लगता है आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आई एग्री। मैम मारिया बहुत समझती हैं कि जो एक अच्छा टीचर होता है या गाइड होता है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। तो आपने क्या सीखा है उनसे? डॉक्टर मारिया से हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब क्या बताएं और क्या ना बताएं, बहुत कुछ एक सीखा है। चीज़ तो मुझे भी पता है, उन्होंने कहा है कि आप इंटरव्यू देंगे और आप लोग बड़ा अच्छा दे रहे हैं। उनसे हमने नॉलेज भी बहुत सीखी है, उनसे हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आया है, हमारी ग्रूमिंग हुई है। हम फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरह के नहीं थे जिस तरह के अब हैं। कैसे थे? हम बहुत शाय, बिल्कुल चुप चुप रहना, चीज़ों में पार्ट नहीं लेते थे, बहुत कम एक्टिविटीज़ में बहुत कम आते थे। लेकिन अब वो हमें लाइक पुश भी नहीं करती, लेकिन वो इस तरह से हमें बात करती है कि हमारे खुद का दिल करता है कि नहीं नहीं अभी हम करेंगे, हम आने को दिल करता है। बिल्कुल। ठीक है, आप लोग बताएं अपने बारे में। मेरा नाम आयशा है एंड आई एम करंटली इन 7th सेमेस्टर डूइंग BS साइकोलॉजी एंड मैं एक NGO का भी पार्ट हूँ, कुल NGO का, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर कुल के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो उनको भी तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट करती हैं? डिफरेंट NGOs के डिफरेंट काम होते हैं, तो आप लोगों का फोकस किस चीज़ पे है? हम लोग डिफरेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग गए थे उधर ओल्ड एज होम्स में भी चले जाते हैं। इसी तरह छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अभी फ्लड वालों के लिए भी हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठी करनी है और जो भी प्रॉब्लम्स। मुझे आपको देख के लग रहा है आपको फ़ैशन का और थोड़ा सा स्टाइल के हवाले से
काफ़ी शौक है ना? हाँ जी, है तो सही। ठीक है। तो ख़ुद को स्टाइल करती हैं, डेली डिफरेंट लुक लेके आती हैं या एक ही स्टाइल रखती हैं? कोशिश करती हूँ कि डेली डिफरेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ साथ लुक्स मैनेज कर लेती हूँ। जब हम कोई डिफरेंट जैसे हेयर कट करवा लेते हैं या कुछ डिफरेंट पहनते हैं तो एक थोड़ा सा होता है कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो आप कैसे मतलब करती हैं कि नहीं बस मैंने करना है? शौक है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी खुद ही आ जाता है, फिर इतना सोचना नहीं पड़ता। ज़बरदस्त। आप बताएं। मेरा नाम कप्शा अहमद है और मैं करंटली 7th सेमेस्टर में हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं भी एक एनजीओ का पार्ट हूँ, साथ में मैं पोइट्री भी करती हूँ। तो उसका मेरा पेज भी है पड़ा इंस्टाग्राम के ऊपर, सीक एंड स्पीक। वो डिफरेंट, मैंने साइकोलॉजी रिलेटेड भी पोइट्री की हुई है, ह्यूमन नेचर रिलेटेड भी पोइट्री की हुई है, तो उसको भी साथ साथ लेके। और मैम भी मुझे कहती हैं काफ़ी कि जिस तरह इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी पोइट्री कंपटीशन में पार्ट लिया था और मेरी 2nd पोजीशन आई थी। वेरी नाइस। तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे पोइट्री। आप हमें क्या सुनाएंगी? कोई पोइम सुना दें, कुछ भी जो आपने मैं आपको सुना सकती हूँ। मैं आप देख लें। The only good thing about darkness is it helps me seek a place where I can shine bright like a star far, but everyone's spark, smiling and waving, reflecting their dreams, all dark. Night shiny star is the light leading darkness out of my sight. उर्दू में भी की है कभी, ओनली इंग्लिश में आप लिखती हैं, इंग्लिश में लिखती हैं, तो ये आपकी फ्रेंड्स हैं, कभी इनके लिए कुछ लिखा है? जी, मैं इनको इनके बर्थडेज के ऊपर पोइट्री लिख के ही मैंने 2-3 दफ़ा गिफ्ट किया है। तो चलिए कुछ आपके फ्रेंड्स के लिए आपने लिखा है तो वो भी आपसे सुनेंगे। जी, श्योर। We meet many people, but linking vibes, we get the ones we like. Sometimes I do think, am I blessed or missed? Then a thought comes, I am obsessed. I hope you are fit and as always lit. You do sit and help me come out of a situation I am unable to fit. The way you laugh, nobody does, and makes the world come to its curse. You, an astounding person, inside out. To see you sad is not my type. I'm literally exalted with your humor reaching at its level best. In the end, I love you and thank you for ranking first in my heart. क्लैप कर दें इनके लिए। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं? खाते भी हैं और पहनते भी हैं। खाते भी हैं और पहनते भी हैं। कपास खाते नहीं हैं। कपास फसल है, क्रॉप है, लेकिन खाते नहीं हैं उसको। अच्छा, कीड़े खाते हैं कपास इंसान। कोई और चीज़। अच्छा, वो हिंट ही है। कुकिंग आती है किसी को? मुझे आती है कुकिंग। आती है, तो वो मसालों में यूज़ होती है चीज़। लौंग। लॉन्ग पहनते गए लौंग कहते वैसे नोज पिन को भी लौंग यार, कहते हैं। इतनी इंटेलिजेंट लड़की, क्या बात है, मेरी हिंट काम आ गई। सही है। तो आप क्या क्या कुकिंग कर लेते हैं, क्या क्या बना लेते हैं? एनीथिंग। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? बेकिंग में बहुत अच्छी कर लेती हूँ। एंड आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल अ स्टॉल हेयर। कल ही हमारी एक एक्टिविटी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से, तो वहाँ पर मैंने बिग सेल का स्टॉल भी लगाया। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो इस एज के, हमारी एज के हैं, तो हम लोग डिप्रेशन और छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। लेट नाइट एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, मोबाइल स्क्रोलिंग, तो कैसे उस चीज़ में एक इंसान अगर चला गया तो कैसे बाहर आए? आप क्या समझती हैं, आप बताएं। आई थिंक अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि एक चीज़ आपको मेंटली या फिज़िकली तंग कर रही है और आप उसको चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप कर भी सकते हैं उसको। उसके लिए कोई टिप्स या कुछ क्या करना चाहिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें? बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि अपनी रूटीन सेट करें। सही है। और वी शुड ट्राई कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही ना हो जो हमें फ़िज़िकली या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करें। और अगर हम हो भी गए हैं तो आई गेस कि आयशा की बात बहुत सही है कि हर इंसान में सेल्फ़ अवेयरनेस होती है, हर किसी को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। सही है। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप अंडरवेट हो रहे हैं या आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ इन अ वे कि
अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें कि आपकी रूटीन बने, और जब आपकी एक रूटीन सेट हो जाएगी तो आपको इस तरीके की उसमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को इस चीज़ से निकालें। आप क्या कहेंगी? हमारा एक सब्जेक्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसमें हम पॉजिटिव चीज़ें ही पढ़ते हैं कि हम किस तरह से लोगों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अपने में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो उसमें थ्रू एक्सरसाइज, क्योंकि फ़र्स्ट थिंग ये सेल्फ़ अवेयरनेस, तो अगर आपको सेल्फ़ अवेयर आप, और मुझे लगता है आज की जनरेशन तो थ्रू मीडिया भी बहुत सेल्फ़ अवेयर है पड़ी, तो उनमें तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें थ्रू मीडिया ही पता चल जाती हैं वैसे तो, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम अपने लिए कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ा रोल, इट वर्क्स वंडर्स। एक्सरसाइज तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो तभी बूस्ट अप होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आप चारों का बहुत शुक्रिया, और बहुत प्यारी खूबसूरत लड़कियों की ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं हमसे। इसके साथ ही व्यूअर्स हम चलेंगे ब्रेक पे, और इस मैसेज के साथ कि पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मेंटल जो हेल्थ है या मेंटल वेल बीइंग है या इमोशनल वेल बीइंग है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, इनकी तरफ चलते हैं और करते हैं इनसे कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल फातिमा। मनाहिल। आपका नाम? हरमैन। हिरमैन का क्या मतलब है? अल्लाह ताला का घर हरम शरीफ से निकला। माशाल्लाह। आपका नाम? बिस्मा। बिस्मा। और आप दूर खड़ी हुई हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यरूशा अब्बास। यरूशा। इसका मतलब? इसका नाम है एक अच्छा साथी या गुड कंपेनियन। खूबसूरत मतलब है इसका। तो आप मतलब जिसके भी साथ होती हैं उसकी अच्छी कंपेनियन बन जाती है? जी मुझे ऐसा लगता है, अगले का पता नहीं। कितने दोस्त हैं आपके? 3। फ्रेंड सर्कल बड़ा कम सा चूज़ किया। जी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है इसलिए। तो आप सब बताएं क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? मैं इधर BS 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। जी साइकोलॉजी तो डिपार्टमेंट। आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ क्यों किया? साइकोलॉजी मेरा पैशन था। पैशन था? कैसे? बस मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करके उनको रिलैक्स करने में। मतलब मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे मैं लोगों को हील कर सकूँ। अच्छा, तो आप इसमें कामयाब हुई हैं? हाँ, मतलब यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, उनको अच्छे से रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बता सकती हूँ, उनको काम कर सकती हूँ, इतना मुझ में। उससे Very nice. मैं अपनी फ्रेंड्स को मतलब एक होता है ना, जैसे इंसान बहुत सारी बात सुनना, आप अच्छी लिसनर हैं, अच्छी लिसनर। तो फिर अब मशवरे भी अच्छे देती हैं। मैं तो अच्छे अपनी तरफ से तो अच्छे ही देती हूँ, फिर आगे वाले को अगर अच्छे लगें तो। आप क्या करती हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। आई एम स्टडिंग इन 7th सेमेस्टर राइट नाउ। यस। तो कैसा गुजरे हैं ये 7 सेमेस्टर आपके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या सीखा है, और फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हैं? फ्यूचर में तो ऑफ कोर्स आगे मास्टर्स की प्लानिंग है। बाकी यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। हमारी HOD हमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है, और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ है। लाइक वो बहुत अच्छी और बहुत सपोर्टिव हेड ऑफ तो डिपार्टमेंट आप है। अपनी इसी फील्ड में आगे जाएंगे? यस एग्जैक्टली, इसी फील्ड में क्लिनिकल साइकोलॉजी की साइड पर। गुड हो गया। आप बताएं। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ 7th सेमेस्टर। और अच्छा, आप लोग वाकई इतना आहिस्ता बोलते हैं, यहाँ पे आहिस्ता बोल रहे हैं? आहिस्ता बोलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं लड़कियों को आहिस्ता बोलना चाहिए, वो उस पर अमल किया हुआ है। जी। ठीक है, चलें थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि हमारे कान जो है ना वो आदी हैं ऊंची आवाज़ों के। जी। अब यहाँ से हम मतलब हमारे डिपार्टमेंट हमें बहुत ग्रूम किया। हमें पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, अब हम कुछ ना कुछ बोल लेते हैं और कुछ ना कुछ बोल लेती हैं। बोल अच्छा बोलती हैं या कुछ भी कैंप्स बहुत कंडक्ट करते हैं जिसमें हम लोगों को मेंटल हेल्थ होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ। मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो फिज़िकली हो या कोई भी। तो क्या बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आप क्या करते हैं? स्टडीज़ का प्रेशर होता है, और भी होते हैं, जैसे डेली आप आते हैं, कम्यूट करते हैं, तो उसके इश्यूज। हमारी HOD ने में बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिससे हम अपना, अगर हमें कुछ हो भी रहा है तो हम कोप कर लेते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करके हम बहुत उसको कोप कर लेते हैं। गुड हो गया। और आप?
जी, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही हूँ, 6 सेमेस्टर से। एंड मतलब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी का नॉर्मल एग्जीक्यूटिव क्लब है, वहाँ पे वो लोग यंग टैलेंट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब मैं जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, जैसा कि सिंगिंग हो गई एंड डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स भी हो गए। तो बेसिकली मैं सिंगिंग करती हूँ, और जो भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं लाइक प्रोग्राम्स हो गए, फेयरवेल्स हो गए, उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट फिगर हूँ। मैं समझती हूँ खुद को कि मैं इम्पॉर्टेंट फिगर हूँ। आपके बगैर महफिल नहीं बनती। जी, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी यह है कि हमारी एचओडी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं इस मामले में। लाइक वो हमें इनकरेज करती हैं कि हम लोग आगे जाएं और मतलब अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। तो ये मुझे लगता है कि नमल का जो ये सफ़र है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। 6 सेमेस्टर्स हो गए हैं, 1 साल रह गया है, तो अभी तक की जर्नी बहुत बेहतरीन रही है। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट भी ई से होता है और एंड भी ई पे होता है। एक वर्ड है, एक चीज़ है, तो वो क्या है? Oh, no! अच्छा, हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ है मतलब ना, चीज़, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है। शादियों पे यूज़ लाजमी होती है। यार, एक हिंट देती हूँ और ये बता देती। अब प्रोड्यूसर नाराज़ हो जाएगा, मुझे लगा थोड़ा। ठीक है, यही वर्ड है। किसी को पोइट्री आती है? कोई पैगाम देना चाहेंगे किसी दोस्तों को, अपनी एज के लोगों को? पैगाम ये है कि आजकल लोग ना बात करने से पहले सोचते नहीं हैं कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे उस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। मेंटल हेल्थ को इतना हमारे वहाँ पे प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता। तो लोगों को चाहिए कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ को भी प्रेफर किया जाए कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो सामने वाले के लिए भी बहुत नॉर्मल है। वर्ड्स का असर बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए। अगर आपने किसी को कोई चीज़ बतानी भी है, तो जिस तरह हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि आपको जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, अगर आप मतलब कोई नेगेटिव बात करना चाह रहे हो तो आप पॉजिटिव वर्ड्स के साथ नॉट लगा सकते हो। जैसे पुअर को आप नॉट रिच के तौर पे बोल सकते हो, दैट ही इज़ नॉट रिच। पुअर का एक इम्पैक्ट वो पड़ा जाता है, और बैड वर्ड्स जो होते हैं हमारे माइंड से ज़्यादा देर के लिए स्टिक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड वर्ड्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में लाइफ कैसे गुजर रही है? पढ़ाई तो आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या टाइम कैसे गुजरता है? यूनिवर्सिटी लाइफ हमारी काफ़ी अच्छी गुजरी है। स्पेसिफ़िकली हमारे डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक हम लोग मेंटल हेल्थ कैंप्स प्लान करते हैं, उसमें साथ साथ हम लोग की आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। बेक एंड सेल के इवेंट्स भी होते हैं, और मेंटल हेल्थ के जो कैंप्स होते हैं उसमें हम थोड़े बहुत लाइक थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो इनिशियल लेवल की होती हैं। ऑफ कोर्स जिनका बहुत सीरियस इश्यूज़ होते हैं वो फिर एचओडी खुद ही उनको डील करती हैं। और हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शमूख। शुमूख, क्या मतलब है इसका? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड, इसका मतलब रिस्पेक्ट है। वेरी नाइस। आपका नाम? इकरा। इकरा का मतलब तो होता है पढ़ो। पढ़ती हैं? हाँ, कभी कभी। क्या पढ़ रही हैं? स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, अभी BS साइकोलॉजी कर रही हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर है, आधी डिग्री हो गई है। ज़बरदस्त। और आप? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी। तो 5 सेमेस्टर कैसे गुजरे हैं? क्या सीखा है आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में? थोड़ा सा बताएं। Initially तो it was very basic and then we moved toward to more practical stuff and then we practiced some counseling and some practices. Initially तो हमने बहुत basic चीज़ें learn की थी and then we moved toward practical stuff and then we practiced some therapies and some counseling techniques on our students. जो हमारी स्टूडेंट बॉडी थी उसी के साथ ही हमने उसको प्रैक्टिस किया। तो आप लोग सारा कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं? यस, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वो भी ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर को कितना आप जज कर लेती हैं या समझ आ जाती है कि अगला बंदा, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है या क्या कर रहा है, समझ आ जाता है? टू सम एक्सटेंट वी कैन अंडरस्टैंड इट बट वी आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू जज पीपल बिकॉज हम खुद भी अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। हम लोग अभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो हाफ वे देयर। तो हम लोगों को ये भी एडवाइस किया जाता है कि आपने जज नहीं करना। यस, समझना तो है, समझना है। जब हमें कहा जाता है कि आप अंडरस्टैंड करो, उनकी असेसमेंट करो, तब हम लोग करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक डिस्टेंस रखते हैं, अपनी जजमेंट को कम कर रखते हैं। वेरी नाइस। तो आपने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया था या इस फील्ड में क्यों आई हैं?
आई थिंक साइकोलॉजी जो है वो आपकी सोल को हील करती है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया ताकि मैं ख़ुद को भी समझ सकूं और मैं अगले इंसान को भी समझ सकूं। एंड तो दिल कर रहा है मैं आपसे जो है ना वो आइज़ मेकअप के बारे में कैसे बनाई हैं, मतलब कैसे लगाया है लाइनर, कितनी देर लगी है सुबह लगाने में? 1 मिनट यार 1 मिनट मैंने सिर्फ ब्राउन पेंसिल लगाई और लाइनर लगाया। गॉड, तो ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी तो वो हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, तो वो डेली ना बड़ा लाइनर प्रॉपर लगा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं है, होता है ना कि ऊपर नीचे हो गया तो दोबारा ठीक करना। तो मैंने कहा यार आपके पास सुबह इतना टाइम होता है? वो कहती है मैं फजर के टाइम ना आधा घंटा पहले उठती हूँ लाइनर लगाने के लिए जस्ट, लेकिन आप मेरा ख्याल है इसमें वो हो गई हैं, लाइक पेंटिंग करती हूँ ना तो मुझे ब्रश वगैरह मेकअप भी ना पेंटिंग ही होती है एक तरह से। हाँ, सो इट्स ईजी फॉर की पेंटिंग करती एक्रिलिक पेंटिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत स्केचिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं बट लाइक एक्रिलिक पेंटिंग करती हूँ। तो कैसा लगता है, हॉबी है आपकी ये या एज अ प्रोफेशन करती हैं क्या? दिस इज़ लाइक अ टैलेंट, और मैं इसको जब हॉबी ही समझ लें, पैशन नहीं इसको बनाया, बना लूँगी, आई डोंट नो, अभी टाइम नहीं मिलता। तो आपने सीखी थी कहीं से पेंटिंग या खुद ही आती? दिस टैलेंट ना पापा से आई है। ज़बरदस्त। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं, फ्री टाइम में क्या करती आई एम ए राइटर। मेरी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन आई थी इन हैं? लिखा था हमारा टॉपिक करप्शन था एंड आई रोट अबाउट हाउ जासमिन्स कैन बी करप्टेड इन अ बैड इन्वायरमेंट जस्ट लाइक आवर कंट्री दैट इज़ करप्टेड बाय बैड पीपल। हम सुनेंगे आप वही पॉइंट सुना दें या जो भी। The jasmine in my pot poison itself while I sleep. In the morning there is sun, in the evening there is breeze. But what chokes my beloved jasmine, I wonder and I grieve. I fill my glass to the brim, spray it when it's kissed with gold. But the roots grow grey and grim, like poison is trapped, bitter and cold. I remind my buds of kings and kin, who died in the sun, buried in the soil. I am baffled by the shame within, a cowardice that does not recoil. Its death comes not from the warmth that shines or the sun's grip on the stem. The flowers wince when I pour their wine. Now I know it's water laced with spite. थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड और बड़ी ही खूबसूरत सी और बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी रखने वाली एक उस्ताद हैं ये। इनकी तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर मारिया अनवर ख़ान। या तो कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। बिल्कुल हम भी ठीक हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं? I'm a psychologist, clinical psychologist, and basically I'm a clinical psychologist. I am head of the department of here, Namal, National University of Modern Languages, and I am leading the students. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखते भी होंगे यकीनन। तो बीइंग अ टीचर आपकी जर्नी कब से चल रही है? मेरी जर्नी मेरी स्टडीज़ से ही स्टार्ट हो गई थी। व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर, फ्रॉम दैट टाइम I was taking classes of my teachers. From that time till now I am teaching. और मैं स्टूडेंट समझ लें कि जब मैं स्टूडेंट थी तब से स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं देख रही थी जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं आपका बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है अपने स्टूडेंट्स के साथ, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और ये कैसे मुमकिन हुआ? और बहुत से टीचर्स हमारे यहाँ इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि टीचर को हमेशा बस एक रोब और उसमें रहना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स कितना रिलैक्स फील करते हैं या कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं जब एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होता है? देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप में एक बाउंड्री तो होती है, वो रिस्पेक्ट की बाउंड्री होती है। उसके अलावा हमारा काम ये होता है कि हमने उनको रिलैक्स करना है। बच्चा तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है जब वो स्ट्रेस ना हो, वो फ्री हो। देखिए, लिटिल बिट स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना वो नेसेसरी है, वो मोटिवेशन बढ़ाती है, लेकिन उससे ज़्यादा हाई लेवल पर जाना वो उसको डाउन करती है। तो हमारा काम क्या है, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमने उनकी चीज़ों को एनहांस्ड करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना है, वो डील कर सकें। हमारे डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो माशाल्लाह बाराकल्लाह बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं।
उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हम बूस्ट करते हैं, वो बिल्ड करते हैं। नंबर 2, हम उनकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं कि किस तरह से उन्होंने बेसिकली सोसाइटी में मूव करना है। बिकॉज जब वो यहाँ पर आ गए तो एज अ डॉक्टर वर्कआउट कर रहे हैं, सोसाइटी उनको एज अ डॉक्टर ले रही है, तो वो अपने अंदर भी ये चीज़ लेकर आए कि नाउ दे आर अ डॉक्टर, देन हाउ टू वर्क, हाउ टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन ये भी नहीं है कि आपने सोसाइटी से कट जाना है, आपने सोसाइटी के लिए बेस्ट परफॉर्म करना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट चीज़ होती है हेल्प। तो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ मोटिव्स हैं, उसी बेस पे स्टूडेंट ना फ्री हो जाता है। नंबर 1, स्पीक ट्रुथ। आपने जो भी है, अगर आप आज नहीं आ सक रहे या कोई ऐसी बात है, स्पीक ट्रुथ, हम एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 2, हमारा एग्जाम्पल, आज मैडम मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं आना चाहती, एक्सेप्टेड क्योंकि आपने सच बोलना है। हम उनको सच सिखा रहे हैं क्योंकि आगे उन्होंने ना क्लाइंट्स को डील करना है, तो वो जब तक अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे वो किसी और को कैसे डील कर सकते हैं। कहा जाता है डॉक्टर से तो कभी झूठ बोलना ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि आपने दूसरों की हेल्प करनी है, तो यहाँ पे जब तक वो हेल्प अपनी भी नहीं करेंगे और दूसरों की नहीं करेंगे, उन्हें कैसे पता लगेगा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे डीलिंग करनी चाहिए। तो दूसरों की हेल्प करते हुए उनके पास रियल एक्सपोजर आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर चलना है। थर्ड हम लोगों के यहाँ है कि हमने लाजमी एल्डर की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो वो चीज़ जब बच्चों के अंदर है, बच्चे माशाल्लाह बाराकल्लाह बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और अभी जिस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ जैसे आते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं मोस्टली जो आजकल इशू चल रहा है वो बच्चा उसको डिप्रेशन या स्ट्रेस ही मोस्टली कह रहा होता है। असल में उसमें बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनकी वजह से बच्चा ऐसा फील कर रहा होता है। लोनलीनेस उसका बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोनलीनेस हो गई है। फिर सिर्फ मोबाइल में अटैच हो गए हैं और दुनिया से पता ही नहीं है किसी के साथ क्या हो। ऐसे ही है। अब उसके साथ फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आइज़ ख़राब हो रही हैं, ब्रेन जो है कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट कर रहा है, मोबाइल पास होने की वजह से ब्रेन में कॉन्टीन्यूसली एक्टिविटी चल रही है। और पर्सन जो खुद है वो समझ रहा है मैं डिप्रेसिव हो गया हूँ और मैं सोसाइटी में मूव नहीं कर सकता, उसको नई चीज़ों के हवाले से जो फिज़िकल है वो नहीं पता लग रहा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। इस चीज़ों से कैसे कॉप अप किया जाए, क्या इलाज है इन चीज़ों? इसके मुख्तलिफ जो हैं हम टेक्निक्स बताते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू। और माशाल्लाह बाराकल्लाह मेरे बच्चे इस बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। पहले तो हम लोग उनकी ना सोशलाइजेशन करवाते हैं, ताकि अब मेरे डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जो हाईएस्ट बैच है वो और फर्स्ट सेमेस्टर का बैच वो सब एक दूसरे को जानते हैं, पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे का फ्रेंड है। बिकॉज दे आर ज़रूरी होता है, इट इज़ नेसेसरी कि आप एक दूसरे को जानें। नेटवर्किंग होनी चाहिए, नेटवर्किंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, नेटवर्किंग फिजिकल भी होनी चाहिए। फिर इसमें उनको ये भी देखना है कि कौन सा सर्कल जो है वो उनके बहुत क्लोज है, उससे कैसे बातें शेयर करनी है, और कौन सा सर्कल जो है वो सोशलाइजेशन में आता है उससे कैसे बात करनी है। ट्रस्ट का लेवल भी होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो है किस तरह से करनी है, कम्युनिकेशन को कैसे लेकर चलना है, तो बच्चे ये भी लर्न करते हैं। फिर इसके बाद उनको ये बताया जाता है कि देखें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जिस तरह से ख़राब हो रही है उसको कैसे मैनेज करना है, और आपने अपनी ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आप सोसाइटी से अलग नहीं हो सकते, आपने उन चीज़ों को भी लेकर चलना है। तो आप किस तरीके से आप एक तो नेटवर्किंग आपने एनहांस करनी है। नंबर 2, आपने अपने पास पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं जो हम आमतौर पर सबको बता रहे होते हैं वो यूज़ करने हैं, अपने ऊपर बैंड कर दें। अपने आप से आपने कहना है कि अगर पॉजिटिव के अलावा वर्ड बोला तो मैं ये इतने पैसे किसी को दूंगा, अपने आप के लिए कोई छोटी सी सज़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि ना आपके अंदर एनहांसमेंट हो, आप उस चीज़ को कर सकें। अब मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, अब अच्छी के साथ नहीं लगा दिया तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। लेकिन नोट सिर्फ लगाना है पॉजिटिव के साथ। हमारा ब्रेन असल में वर्क करता है एक चीज़ पर, हमारा ब्रेन नोट को नहीं पढ़ता। अब ये एक टेक्निक है। अब हमारे ब्रेन ने अच्छी नहीं कहा तो वर्ड पहले क्या था, अच्छी, ऑटोमेटिकली उसमें वर्क। जैसे मैं कहूँ आपने रेड एलिफेंट नहीं सोचना, तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली रेड एलिफेंट आ गया। हाँ, और इससे मैं कहूँ कि आपने येलो कलर नहीं सोचना, तो येलो कलर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गया जी। अब नोट को ब्रेन नहीं पढ़ता, तो इसीलिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो आपके पास डिक्शनरी में ज़्यादा वर्ड्स जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, तो वो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करेगा। और मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी तो प्रेयर ही मेडिटेशन पर है, तो अगर आप सजदा ज़्यादा लंबा कर लें दैट इज़ गुड।
और उसके अलावा नमाज़ पढ़ने के बाद सजदे में अगर आप जैसे अपने साथ अफर्मेशन करते हैं, रब से बातें करते हैं, यही चीज़ आप MBSR माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उनमें भी किया जाता है। रिलैक्सेशन करवाई जाती है, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज मेडिटेशन की करवाई जाती हैं, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करवाई जाती है। तो आपकी मर्ज़ी आप प्रेयर से लें, आपकी मर्ज़ी आप डिफरेंट योगा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ से लें, तो वो हम अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट हम उनको चीज़ें बताते हैं। लास्ट में कोई मैसेज स्टूडेंट्स को, यूथ को आप देना चाहें? एवरी टाइम हैव अ स्माइल ऑन योर फेसेस। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यकीनन आप लोगों ने इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा भी होगा। तो कोशिश करें कि अगर कोई बात आपको अच्छी लगी है और समझ आई है तो उस पर अपनी डेली लाइफ में अमल लाजमी करें। इसी के साथ हम जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और लोग। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां, हम इनसे करते हैं बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सवेरा। सवेरा मतलब दिन? उजाला? सुबह। जी। तो मॉर्निंग पर्सन? नहीं। कितने बजे उठती हो? मैं अभी फ़िलहाल तो यूनिवर्सिटी है तो उठ जाती हूँ सुबह नमाज के टाइम, उसके बाद सो जाती हूँ, फिर 7 बजे उठती हूँ। वैसे जब छुट्टियाँ हो तो फिर 10-11 बजे। ये लाइनर जो लगाया हुआ है खुद लगाया हुआ है? हाँ जी लगाया हुआ है, माशाल्लाह बराबर है दोनों तरफ ना, सही लगाया है। कितनी देर में लग जाता है परफेक्ट? 5 मिनट नहीं कहने? 5 मिनट से कम में लग जाता है। लग जाता है? 5 मिनट से कम में लग जाता है। यार बहुत टैलेंटेड लड़की है। कुछ लड़कियाँ 1-1 घंटा लगी रहती हैं, बार बार उतारती हैं लगाती हैं, उतारती हैं लगाती हैं। ऐसे नहीं होता? नहीं, प्रैक्टिस हो गई है लगा कैसे हुई है, मतलब कैसे लगाना चाहिए, कोई टिप्स हैं? नहीं, बस खुद ही लगा के अपने में प्रैक्टिस कर लिया, ट्यूटोरियल्स वगैरह। एक आंख बंद करके लगाती हो या मतलब कैसे? एक आंखें खोल? नहीं, एक आंख बंद करके लगाती हूँ, जिस पे लगा रही हूँ वो बंद होती है, दूसरी खुली होती है। ठीक है, गुड हो गया। आपका नाम? शीरी। शीरी यानी कि मीठी, मतलब भी यही है जी। तो आप मीठी हैं मतलब गुफ्तगू में? वो मेरी दोस्तों से पूछ सकते हैं। आप बताएं। हाँ, मीठी है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी हो। वैसे ज़्यादा मीठा भी वैसे कहते हैं ख़तरनाक। ये नॉर्मल है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मीठी है, लेकिन जहाँ नाम बनने की ज़रूरत हो वहाँ होती भी नहीं है। हो गया। तो बताएं क्या करती हैं आप? मैं अभी यही 3rd सेमेस्टर है BS साइकोलॉजी। चूज़ क्यों की थी आपने ये डिग्री? मेरी फील्ड ही ये थी, मतलब मैंने इंटर में भी साइकोलॉजी रखा था, ठीक है, यही सब्जेक्ट चूज़ किया। सोच के रखा था? हाँ, मतलब उस टाइम बड़ा वो लगता था कि बहुत अट्रैक्टिव होगा और हम किसी को मतलब कर सकेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और इस तरह ये सब माइंड के बारे में, तो वो सोच के रखा था कि अच्छा होगा। तो कैसा एक्सपीरियंस है, जैसा सोचा वैसा है? अब तक हाँ बहुत अच्छा है। एक तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब लेक्चर्स के और टीचर्स का बिहेवियर वगैरह, एक तो वो बहुत डिपेंड करता है ना सबसे ज़्यादा, तो उस वजह से भी बंदे का टीचर्स अच्छे हैं और यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट। हाँ, तो फिर हर सब्जेक्ट ही बंदा वो कर लेता है। आपका नाम? खदीजा। खदीजा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों के साथ कैसा टाइम गुजर है? बहुत अच्छा, इनके बगैर तो मेरा कुछ होता ही नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि मैं अकेली कहाँ कैसे बैठूँगी। कभी मौका मिला है अकेले बैठने का? बिल्कुल मिला है, और अक्सर जब बंदा इस सिचुएशन में नहीं होता, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से या सिचुएशंस की वजह से, तो मतलब अलहदा हो जाता है बंदा, ज़ाहिर बात है, स्पेस चाहिए होती है। लेकिन उस टाइम पे भी यही होता है कि किसी तरह बंदा वापस मैनेज कर ले और उनके साथ बाउंड हो जाए ना वापस। दोस्तों के बगैर यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है ना? नहीं, मैं किसी भी लाइफ में लोगों के बगैर नहीं जी सकती, ना घर में ना बाहर। मुझे लोग बहुत पसंद हैं। अच्छी बात है। ठीक, तो आपको हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं या कभी बुरे लोगों से भी पाला पड़ा है? बुरे लोग मिलते हैं तो ही इंसान लोगों के बारे में सीखता भी है, समझता भी है और पता चलता है कि अच्छा बुरा होता क्या है। तो मतलब बुरे लोग ना मिलें तो आप सीखोगे कैसे? तो इस वजह से मैंने बहुत सीखा अपनी ज़िंदगी से अभी तक। कोई सबक देना चाहेंगी लोगों को भी जो आपने सीखा है? मैं यही बात करना चाहूँगी, एडवाइस मेरी यही है कि मतलब आप लोगों को जज करने से पहले एक दफ़ा उनको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता जो आपको लग रहा होता है हमेशा वही हो। हमेशा ऐसा भी होता है कुछ बंदा मतलब अपने मामलात की वजह से, अपनी सिचुएशंस की वजह से कुछ परेशान होता है या कुछ उसके ऊपर कुछ मतलब होता है, मतलब एट दैट टाइम वो कुछ ऐसा फील कर रहा होता है, तो आपको ऐसा लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही वैसा हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा यानी मैंने एक सुना था हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं होता। एक सवाल है आपके लिए लास्ट में, आप लोग ये बताइए वो क्या चीज़ है जो इंसान खाता भी है, जो हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं? और पहनते जूते 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 खाते भी हैं, पहनते भी हैं। बहुत
जूते खाए तो नहीं आप? इसलिए होता है। गुड आंसर। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंस लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना। क्या बात है। और आप? मेरा नाम शहबाज साहिल है। मैं स्टडी करता हूँ, साथ में जॉब भी करता हूँ हॉस्पिटल में। क्या बात है। तो ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर रही है मेरी। अच्छी जा रही है? जी मैम। क्या अच्छा जा रहा है? सब कुछ ही अच्छा जा रहा है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी भी अच्छी जा रही है, जॉब भी अच्छी जा रही है, हॉस्पिटल भी अच्छी जा रहा है। गुड हो गया। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है और स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ लाजमी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें और मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम गुड लुकिंग लगें या हम लाइफ में आगे जाएं तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, आप बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ? यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। सबसे अच्छी ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का मतलब एक पार्ट हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है। मेरे बचपन ये मतलब जब मैं इंटरमीडिएट मैंने किया था, उसके बाद मेरा ये शौक़ था कि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बनूँ। फिर मैंने यहाँ आके इंटरव्यू वगैरह दिए, यूनिवर्सिटी में विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह में सिलेक्शन हो गया। आज मैं 7th सेमेस्टर में हूँ। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमगान अफजल। इसका मतलब? तोहफा। इसका? अपने माँ बाप के लिए ऑब्वियसली। ठीक है। आपका नाम? हुज़ैफ़ा आमिर। क्या करते हैं आप? मैं 7th सेमेस्टर में हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और आप? मैं भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। लाइफ का क्या चार्म है? क्या चार्म है? चार्म तो बेसिकली वैसे कोई नहीं होता, इंसान के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ये है कि जैसी भी लाइफ हो ना, इंसान को एंजॉय करके ही गुजारनी चाहिए। क्या बात है। तो आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी डेली? एक्टिविटीज़ मेरी डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी आना, इधर लेक्चर्स वगैरह लेना, दोस्तों से मिलना। दोस्तों से मिलना बेसिकली सबसे जो एक वो है ना कि खुशी जो एक चीज़ खींच के लाती है ना, वो एक एजुकेशन तो एक साइड पे होती है, ठीक है, लेकिन जो दोस्तों से मिलने की खुशी होती है ना, तो वो बहुत अच्छी फॉर द रियल वंस, सिर्फ अच्छे दोस्तों से मिलने के लिए। गुड हो गया। आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है और आप क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल और साथ ऑनलाइन काम वगैरह कर रहा हूँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ ठीक है बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ये वर्ड प्रेस कर रहा हूँ ऑनलाइन और साथ साइकोलॉजी में होता हूँ। 7th सेमेस्टर है मेरा। साइकोलॉजी आपने क्यों चूज़ किया था? बस इंटरेस्ट बेस पे किया था चूज़। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने 2 सवाल किए थे। पहला सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं, तो उसका जवाब है लौंग। और दूसरा हमारा सवाल था कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो शुरू भी ई से होता है और इख्तिताम भी ई पर होता है, तो वो है इनवेलप। और कुछ स्टूडेंट्स ने आज फॉर्चुनेटली हमें दुरुस्त जवाब दिए, सुनकर अच्छा लगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी हो सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।